अब तक आपने देखा? पंचासुर, तुम शीघ्र वृंदावन की ओर प्रस्थान करो और वध कर दो मेरे काल का, वध कर दो उस कृष्णा का। कंस ने भेजा पंचासुर को वृंदावन। आचार्य ने तो कहा था कि बहुत ही बड़ा कार्य है, किंतु कृष्णा की यह हवेली तो बड़ी छोटी, मात्र पवन का एक ही झोंका पर्याप्त है उस कृष्णा और उसके परिवार को समाप्त करने के लिए। उधर कान्हा ने दिखाई लीला, बचाया कावेरी के प्राणों को। वहीं पंचासुर बना रहा है एक नया षड्यंत्र, करने कान्हा का अंत। वृंदावन की आजीविका का मुख्य स्रोत ये पशुधन, यदि मैं इस पशुधन को ही नष्ट कर दूं तो वृंदावन का पतन निश्चित है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मैं इस कृष्णा का वृंदावन से नामो निशान नष्ट कर दूंगा। महाबली पंचासुर को हमारा प्रणाम। असुरो, बोलो क्या सूचना लाए हो? हमें ज्ञात हुआ है कि गांववासी गांव के निकट वाले मैदान में अपने पशुओं को चारा चराने भेजते हैं, क्योंकि यहाँ हरी घास के मैदान के साथ एक विशाल जलाशय भी है, जिससे सब जीव जंतु जल भी पीते हैं। ये तो बहुत उपयोगी बात बताई तुमने। मेरे पैर में क्या चुभ रहा है? ये पेड़ कहाँ से आ गया? सांप, ये सांप कहाँ से आ गया? बिच्छू कहाँ से आ गया? नहीं, मुझे मत काटिए। कान्हा, इस दानव की मंशा तो मुझे बड़ी भयावह लग रही है, हमें इसे रोकना ही होगा। हाँ जाऊ, किंतु इस समय हमें धैर्य रखना होगा। हर जीव को अपना सर्वप्रथम अपना कर्म करने देना चाहिए। उनके कर्मी आने वाले कल में आगे क्या होगा इसका निर्णय करते हैं, अर्थात ये है विश्व की सबसे विषैली वनस्पतियां और ये है विश्व के सबसे विषक्त जीव। अब इनके मिश्रण से समस्त वृंदावन हो जाएगा विषमय, विषक्त और विषैला। असुरो, जाओ और जाकर इस मिश्रण को उस जलाशय में मिला दो जहां पर वृंदावन के पालतू पशु पानी पीने आते हैं। और हाँ, इस मिश्रण को मैदान की उस नर्म हरी हरी घास में छिड़कना मत भूलना। जाओ। कान्हा, तूने फिर से मटकी फोड़ी? मैंने कहाँ तोड़ी मटकियाँ? काकी, कान्हा झूठ बोल रहा है। माखन तो तुम चुराते ही हो कान्हा, और साथ में झूठ भी बोलते हो। नहीं, मैंने नहीं फोड़ी, तुमने फोड़ी है मटकी। राधा पुत्री, तुम शांत हो जाओ, इस तरह लड़ो मत। ये देखो, तुम सबकी मटकियाँ तो यहीं पड़ी है।
हमारी मटकियां तो फूट गई थी, फिर ये कहाँ से आई? पुत्रियों, तुम सबकी मटकियां तो सच में नहीं फूटी। ये सब तो यहीं रखी हुई है। राधा, नहीं काकी, मैं सत्य कह रही हूँ। मैया, देखा ना, इस राधा को आपके कान भरने में कितना आनंद आता है। राधा, देखो, झूठ बोलना बुरी बात होती है। मेरी मैया भोली भाली है और तुम उनके भोलेपन का अनुचित लाभ उठाती हो। मैंने कोई, बस रहने दो राधा, और ले लो तुम सबकी मटकियाँ। यदि तुमने झूठ बोला है तो मेरे बिना कुछ किए ही तुम्हारी सारी मटकियाँ फूट जाएगी। देखा कान्हा, मटकी नहीं फूटी, झूठे कान्हा। देख रहा हूँ झूठी राधा, मटकियाँ फूट गई। मैं जानती हूँ तू झूठ नहीं बोलती है। झूठ तो ये नटखट बोलता है। क्यों रे कान्हा, तूने मटकी फोड़ी ना? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। नहीं मैया, मैं रुक नहीं सकता, मेरी गैया मुझे बुला रही है। और हाँ राधा, अगली बार से मैया को मेरी झूठी शिकायत मत करना। चलो मित्रों। कान्हा, ये लो कावेरी बहन, थोड़ा और खा लो। जल पी लो। धन्यवाद शारदा। चलो, अब तुम विश्राम करो। शारदा, करा दिया ना भोजन कावेरी को? भोजन तो करा दिया, अब देखना ये है कि उसे ये असहनीय पीड़ा कब होती है। चल देखते हैं, चल। शारदा, इतना समय हो गया, इसके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा। शारदा, तुम्हारा प्रयास विफल रहा। तुमने जो कावेरी के भोजन में विष मिलाया था ना, वो वहां पहुंच गया है जहां उसे पहुंचना था। कावेरी करो, ये देर लग गया। मुझे बेचे के पास चलो। मुझे बेचे के पास चलो। चल, मैं भी चलती हूँ। तो ये है वृंदावन का हाट।
जहां पर सभी वृंदावनवासी अपनी वस्तु क्रय विक्रय करने आते हैं। मुझे कोई योजना यही बनानी चाहिए। आज भी मेरी गाय का पूरा दूध बिक गया। अरे हरिहर बंधु, तुम्हारी गाय का दूध सबसे पहले कैसे बिक जाता है? मेरे लाभ का कारण और कोई नहीं, अभी तू कान्हा है। कुछ भी कहो, कान्हा है बड़ा देवी बालक। ये सब लोग बार बार कृष्णा की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं कृष्णा का गुणगान और नहीं सुन सकता। अब मेरा क्रोध इन सब लोगों पर बरसेगा। तुम्हारे मस्तक पर हाथ फेरकर मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। देखो, ये रहा वो जलाशय। चलो इसमें ये विषैला रसायन मिला देते हैं। जो भी पिएगा उसका अंत निश्चित है। मुझसे उलझा था ना तू, अब तुझे ज्ञात होगा मुझसे उलझने का परिणाम। अब तेरी गाय और वृंदावन के सभी पशु मारे जाएंगे। तुम्हारे मस्तक पर हाथ फेरकर मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। जाओ। मेरा मस्तक। ये तो हरिहर काका की गाय नंदिनी है। गाय पर प्रहार करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अनुचित है। भैया क्षमा कर दीजिए, ये मेरी गाय है। अरे, मनुष्य होकर जीवों पर क्रूरता करते हो। लगता है गांव में नए नए आए हो। सुनो भाई, वृंदावन में जीवों को सताया नहीं जाता। क्रोधित क्यों हो रहे हो काका? गौ माता को क्षमा कर दो। वृंदावन को नष्ट कर दूंगा मैं। यहाँ ना वृंदावन वासी बचेंगे, ना उनके पालतू पशु और ना उनका वो कृष्णा। कान्हा, दूसरों को कष्ट देने का परिणाम भी कष्ट कर ही होता है, किंतु आज तक कोई असुर
ये बात को समझ ही नहीं पाया। देखो, ये रहा वो जलाशय। चलो इसमें ये विषैला रसायन मिला देते हैं। जो भी पिएगा उसका अंत निश्चित है। आजी, लगता है कावेरी का रोग छूत का रोग है। कहीं शारदा की भांति मुझे भी ये रोग लग गया तो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कावेरी के समीप। आजी, पानी। मकरंद तो अन्य बालकों के साथ बाहर खेल रहा था, ये यहाँ कैसे आ गया? चल नंदिनी, तू भी थक गई होगी, ले तनिक जल पी ले और घास भी खा ले। तू भूखी रहती है तो मुझसे देखा नहीं जाता। मेरे परिवार के लालन पोषण के लिए तू एकमात्र सहारा है। मुझसे उलझा था ना तू, अब तुझे ज्ञात होगा मुझसे उलझने का परिणाम। अब तेरी गाय और वृंदावन के सभी पशु मारे जाएंगे। कान्हा, रुको इन्हें। नहीं दाऊ, शत्रु को ऐसा लगने दीजिए कि वो अपनी चाल में कामयाब हो रहा है। कान्हा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसे इतना समय क्यों दे रहे हो। तुम पंचासुर को सबक क्यों नहीं सिखा देते? नहीं दाऊ, यह असुर बहुत ही शक्तिशाली है और इसे शक्ति से नहीं, युक्ति से परास्त किया जा सकता है। दाऊ, जिस प्रकार पंचासुर हमारी दुर्बलता को ढूंढ रहा है, हमें भी उसी प्रकार उसकी दुर्बलता को जानकर उस पर प्रहार करना होगा। सच कहूं, ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम दोनों हलवाई बन गए हैं। दिन रात बस लड्डू ही लड्डू बना रहे हैं। ये सब तेरे कारण है प्रभा, तेरे कारण। पंचासुर जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा विश्राम कर ले। बहुत थक गए हैं। देख नहीं रही हो, केवल एक ही लड्डू बचा है। मुझे और लड्डू खाने हैं और जल्दी से अगर लड्डू नहीं आए तो मैं तुम्हें लड्डू बना के खा जाऊंगा। जल्दी। धानु, ये बताओ कि ये लड्डू का आविष्कार किसने किया होगा? आविष्कार मुझे तो ज्ञात नहीं है। लीजिए। ये लीजिए लड्डू, इधर दो। चींटी! छोड़ो मुझे, छोड़। अरे क्या पंचासुर जी, आप भी ना इतने बड़े असुर होकर चींटियों से डरते हो? कैसी बातें कर रहे हो? हमें क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे स्वामी को। स्वामी, स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी। स्मरण रहे, ये चींटियां मेरे समीप भी भटकनी नहीं चाहिए। जी। दूल्हे
ले जाओ इन लड्डुओं को मेरे यहाँ। अच्छा कान्हा, तो मुझे अब समझ आया कि हम चींटियों को गुड़ क्यों खिला रहे थे, क्योंकि पंचासुर की दुर्बलता चींटियां है। हाँ दाऊ, मुझे ये दुर्बलता ज्ञात है, किंतु अभी हमें पंचासुर की दुर्बलता भी ढूंढनी है। चलो दाऊ, हम यमुना के तट पर चलते हैं। हाँ कान्हा, चलो चलो। मुझे क्षमा करना। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे क्षमा करना। नहीं। दानू, ये कृष्णा इस समय कहाँ होगा? कृष्णा? कृष्णा इस समय उसी मैदान में होगा जहाँ उसकी गायें चरती हैं। दिन भर वहीं तो डेरा डाले रहता है वो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब गाय और उन गायों का रखवाला, वो ग्वाला कृष्णा, इन दोनों के ही प्राण संकट में पड़ने वाले हैं। कावेरी, कावेरी, हमें किसी ग्वाले ने बताया है कि हरिहर को जंगल में किसी विषैले सांप ने काट लिया है और वो वहाँ पर मूर्छित पड़े हैं। तो हमें नहीं, मुझे जाना होगा। नहीं कावेरी बहन, तुम कैसे जा सकती हो? तुम अस्वस्थ हो। मैं और मौसी जी जाते हैं और हरिहर को संभालते हैं। तुम यहीं विश्राम करो। ईश्वर, मेरी सहायता करो, मुझे मेरे स्वामी के पास पहुंचा दो। जाने वो किस अवस्था में होंगे मेरे स्वामी। तो आज कावेरी का रोग सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। सेवक, स्मरण है ना कि तुम्हें क्या करना है? महाराज, मैं वृंदावन पहुंच चुका हूं और अपने कार्य में जुट गया हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये कार्य करने में सक्षम रहोगे ना? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कार्य? तो मेरे लिए सबसे अधिक प्रसन्नता वाला समाचार होगा कि कृष्णा की मृत्यु हो गई। बस ये समाचार ला पाओगे ना? क्या आपको अभी भी संदेह है? ना 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 ना, शंका नहीं है। परंतु मेरे लिए कृष्णा की मृत्यु के समाचार से भी अधिक प्रसन्नता वाला समाचार वो होगा जब तुम कृष्णा को मेरे समक्ष लेकर आओगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज, पंचासुर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। साधु, विशाल वन में जाने कहाँ होंगे मेरे स्वामी? हे प्रभु, मेरे स्वामी की
साथ 2-2 लक्ष्य भेजने की तैयारी है तुम्हारी। कावेरी काकी का उनके पति के प्रति समर्पण और निष्ठा तो देखिए, स्वयं अस्वस्थ होकर भी हरिहर काका को वन में ढूंढने निकल पड़ी हैं। दाऊ, यही निष्ठा और समर्पण उनकी शक्ति बनेगा। मेरे स्वामी कहाँ चले गए? और मेरे स्वामी स्वामी कौन हो तुम? नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो, नहीं। मधुमक्खियों, मेरा एक कार्य करोगी? तुम्हारे लिए तो ये कार्य बिल्कुल छोटा सा है। मधुमक्खियों का झुंड तो इसी ओर चला आ रहा है। मुझे गैया कहीं और जाकर चलानी चाहिए। प्रभु, अब तुम ही सहायता करो मुझे साई की। मैया, तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो कावेरी खड़ी थी अभी। वो कहाँ गई? लगता है कुछ अवश्य गड़बड़ है। कहीं से मारने के चक्कर में मैं किसी संकट में न पड़ जाऊं। प्रभु, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। स्वामी, कावेरी, तुम यहाँ? ईश्वर की कृपा है कि आप कुशल हैं। जब शारदा ने आके सूचना दी थी कि गांव में ये बात फैली है कि आपको सांप ने काट लिया, तो मैं बहुत भयभीत हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ कावेरी। हो सकता है ये सूचना किसी और हरिहर के लिए हो। ऐसा ही हो सकता है। मेरे लिए तो ये प्रसन्नता की बात है कि आप सकुशल हो। कावेरी, हो सकता है ये भगवान की ही कोई लीला हो। देखो, कल तक तुम सैया से उठ भी नहीं पा रही थी, और आज इतनी दूर अपने पैरों पे चलकर तुम वन तक आ गई हो। श्री हरि, आपको कोटि 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 धन्यवाद। तो ये योजना थी तुम्हारी कान्हा। महाबली, हमने आपकी आज्ञा अनुसार सभी स्थानों पर रसायन छिड़क दिया है। कल वृंदावन में हाहाकार मचेगा। हाँ, हाहाकार, भयंकर हाहाकार। और इस हाहाकार के एक नहीं, 2 कारण होंगे। कावेरी, कावेरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हें औषधि दे देता हूँ। औषधि तो समाप्त हो गई। पुत्र, जाओ, जाके वैद्य से औषधि लेकर के आओ। आज हमारी गाय नंदिनी ने दूध भी नहीं दिया।
अगर उसने दूध दिया होता तो उसे बेचकर जो आय होती उससे औषधि लेके आता। मेरे पास एक मुद्रा भी नहीं है। ये प्रतीक्षा की घड़ी है हरिहर काका, बस हिम्मत मत हारना। माँ, मैं वेद जी से और ऋण लेने का प्रयास करता हूँ। नहीं, चले जाओ यहाँ से। अब और ऋण नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मेरी की तबीयत बहुत खराब है वेद जी, आज मुझे औषधि दे दीजिए वेद जी। पंचासुर जी, लड्डू खाइए, आपके लिए बड़े स्वादिष्ट लड्डू बना के लाया हूं मैं। खाइए। दानू, एक बात बताओ, ये कृष्णा इस समय कहाँ होगा? कृष्णा? कृष्णा इस समय उसी मैदान में होगा जहां उसकी गायें चरती हैं। दिन भर वहीं तो डेरा डाले रहता है वो। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब गायें और उन गायों का रखवाला, वो ग्वाला कृष्णा, इन दोनों के ही प्राण संकट में पड़ने वाले। एक साथ दो लक्ष्य भेजने की तैयारी है तुम्हारी। कावेरी काकी का उनके पति के प्रति समर्पण और निष्ठा तो देखिए। दाऊ, यही निष्ठा और समर्पण उनकी शक्ति बनेगा। माँ जी, कब तक सरकार शैया टोकती रही? मैं तेरी पीड़ा को समाप्त कर देती हूँ, तुझे मुक्ति दे देती हूँ। जाकर इस कर्मजली से पीछा छूटा। अच्छा हुआ मर गई। माँ जी, तू बच के भाग गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। आप मुझे अपनी बेटी मानती थी ना माँ जी। नहीं, छोड़ो। तू मेरी बहू नहीं, मेरी शत्रु है। मेरा उपचार करते करते मेरा पुत्र निर्धन हो गया है। अपने आप तो तेरे प्राण जाते नहीं, इसलिए मैं ही तेरे प्राण निकाल देती हूँ। माँ जी, मुझे छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। माँ, तो ये है आपकी सच्चाई। आप कावेरी को मारना चाहते हो? नहीं पता, ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या हो रहा है? माँ जी, सब प्रभु की कृपा है, अन्यथा मैं तो असहाय थी। बहू, मैं अभी आती हूँ, तू आराम से सो।
पुत्री जी लो पुत्री, ये औषधि पी लो, शीघ्रता से तुम्हारी दशा में सुधार आ जाएगा। लो बिटिया, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पुत्री, मुझे हरिहर ने तुम्हारे पास भेजा। उसे मैंने तुम्हारे उपचार के लिए कुछ औषधियां लाने के लिए दूसरे गांव में भेज दिया। पुत्री, तुम स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ, इससे तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। उठो पुत्री। वैद्य जी से औषधि लाने के बाद चमत्कार हो गया, जैसे जैसे मुझ में एक नई शक्ति का संचार हो गया। स्नान करते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। किंतु वेद जी तो घर पर हैं और उन्होंने औषधि देने से मना कर दिया था, तो फिर वो औषधि देने यहाँ घर कैसे आ सकते हैं? स्वामी, हो सकता है कि ये ईश्वर का कोई आशीर्वाद हो। और हाँ, ईश्वर की ही कृपा से मेरे आज नेत्र भी खुल गए हैं। पर मैंने तो तुझे मार दिया था, तो फिर तू कहां से आ गई? जब मैं स्नान करके पुनः अपने कक्ष में लौटी तो मैंने देखा कि माँ जी मेरा नाम लेकर कह रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। माँ, आपको लज्जा आनी चाहिए। आपने माँ जैसे पवित्र संबंध को अपमानित किया है, और आपका दंड यह है कि आपको इस घर से चले जाना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, आज से मेरा और आपका कोई भी संबंध नहीं है। आप निकल जाइए मेरे घर से। स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी, ये क्या कह रहे हैं आप? माँ जी से भूल होगी तो क्षमा मांग रही है। इस विधवा अवस्था में वो कहाँ जाएंगी? यदि बहू अगर बेटी समान होती है तो आज ही बेटी इस माँ को इस घर से बाहर जाने नहीं दे सकती। कावेरी काकी, आपका हृदय तो बहुत ही विशाल है जो आपने अपनी सास को क्षमा कर दिया, किंतु आपकी सासू माँ ने तो बहुत ही बड़ा पाप किया है। उनके पापों का प्रायश्चित तो उन्हें करना ही होगा। नहीं माँ जी, बड़े छोटों के आगे माफी नहीं मांगते। माँ जी आपको क्या हो रहा है? माँ जी को क्या हो रहा है? आप ठीक तो हो ना माँ जी? ईश्वर मुझे मेरे पापों का दंड दे रहा है। कावेरी का रोग मुझे लग गया। महाबली, हमने आपकी आज्ञा अनुसार सभी स्थानों पर रसायन छिड़क दिया है। कल वृंदावन में हाहाकार मचेगा। हाँ, हाहाकार, भयंकर हाहाकार, और इस हाहाकार के एक नहीं 2 कारण होंगे। अग्रसुर का निर्माण होने ही वाला है। महाबली पंचासुर की जय हो। हमें महाराज कंस ने आज्ञा दी है कि कृष्ण को तुरंत मथुरा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जैसी महाराज कंस की आज्ञा।
तुम सब सखियां लटकेंद खेलोगी, किंतु तुम्हें गेंद से खेला जाने वाला खेल आता भी है भला? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चलो चलो सखियों, लट गेंद खेलते हैं। हाँ चलो। मित्रों, हम सब ने बहुत कंचे खेल लिए, किंतु अब तक एक लट गेंद का भी आनंद लिया जाए। राधा, हम सबको भी तुम्हारे साथ खेलना है। जाओ जाओ, मैं नहीं खेलती माखन चोर के साथ। तुमने हमारी मटकियाँ फोड़ी, यशोदा काकी के साथ जाकर झूठी बातें बनाई और हमारा उपवास बनाया, और अब कह रहे हो कि हमारे साथ तुम खेलोगे? हमारे साथ खेलना तो तुम भूल ही जाना कान्हा। झूठी राधा, यदि मैं माखन ना चुराऊं, बातें ना बनाऊं और तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली ना करूं, तो तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा। देख लेना, यदि तुम मुझे अपने साथ नहीं खिलाओगी, तो तुम्हें भी इस खेल में आनंद नहीं आएगा। हाँ जाओ जाओ, मैं नहीं खिलाऊंगी तुम्हें अपने साथ। कितना अच्छा होता कि हम भी लट गेंद खेल पाते। यदि राधा हमें खेलने देती तो। ये क्या? ये गेंद मुझसे उठ क्यों नहीं रही है? विशाखा, ये गेंद हल्की तो है। फिर से संदेह किया तुमने? ये गेंद तो फिर से हल्की हो गई। चले सखियों, खेलते हैं। चंचलता की हमारे साथ, हमारी गेंद नदी में फेंक दी। अब तुम ही मुझे मेरी गेंद ला कर दो। ठीक है राधा, मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। कान्हा, नदी में जाना उचित नहीं है। भीतर चला गया। कान्हा तो यमुना में कूद गया।